जिसे हम क्लासिक मॉडल भी कह रहे हैं, उसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम अच्छे से देखिएगा, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो ABCD जो मैंने लिखे हुए ये क्या है, कम्युनिटी के नाम है। अगर ए सबसे पहले कम्युनिटी आती है किसी भी समुदाय में, सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, और जो सबसे लास्ट में आती है उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पे ए क्या है, पायनियर है, डी क्लाइमैक्स है, और इन दोनों के बीच में जो आ रही है वो कौन सी, सेरल कम्युनिटी। कौन सी, सेरल। मैं लिख दे रहा हूं, ये पायनियर है, ये बीच वाली कौन सी है, सेरल कम्युनिटी है, और ये कौन सी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन क्या दिखा रहा है, अगर ए पहले आ रही है तो वातावरण के साथ में सबसे पहले रिएक्शन ए करेगी और उसे अपने अकॉर्डिंग बना लेगी और वहां पे सर्वाइव कर जाएगी। यहाँ पे प्लस का चिन्ह बता रहा है ए जो है उस स्थान जहां पे रह रही है उस इकोसिस्टम को बी जो आने वाली स्पीसीज है उसके लिए फेवरेबल बना रही है। यानी कि बी जब आएगी उससे ज्यादा वहां स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा खुद को स्थापित करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए। सेम चीज सी के साथ है, बी कंडीशन किसके लिए अच्छी कर गई है, सी के लिए कर गई है। सी किसके लिए फेवरेबल कर जाएगा कंडीशन, डी के लिए कर जाएगा। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पहली कम्युनिटी आती है वो बाद में आने वाली कम्युनिटी के लिए कंडीशन फेवरेबल कर जाती है और वो संसाधनों को पहले से ही अवेलेबल करवा जाती है। इसीलिए प्लस का चिन्ह हमने दिखाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं फैसिलिटेशन मॉडल, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज को फैसिलिटाइज किया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है आने वाली कम्युनिटी को। ठीक है। अब देखिए दूसरा इनहिबिशन मॉडल है, जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे संदमन किया जाएगा। यानी कि जो पहले कम्युनिटी आएगी, अर्लियर कम्युनिटी लेटरल कम्युनिटी के लिए कंडीशन इनफेवरेबल कर देगी, यानी कि उसे आने नहीं देगी। यहाँ पे कुछ हम टॉक्सिन्स का क्रिएशन देखेंगे। यानी कि जैसे कांग्रेस घास है अपने आसपास क्या सीक्रेट करती है, एलुमेन केमिकल सीक्रेट करती है, जिससे वहां आसपास कोई भी प्लांट कम्युनिटी नहीं आ पाए। तो यहाँ पे भी यही ऐसा करेंगे, ये जो पहले कम्युनिटी यहाँ पे जो स्थापित हो जाएंगी वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज रहेंगी और बाद में आने वाली स्पीसीज के लिए वो क्या करेंगी, टॉक्सिन्स के द्वारा कंडीशन को इनफेवरेबल कर देंगी। इसीलिए मैंने माइनस का चिन्ह लिखाया हुआ है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस का, यानी कि ए है वो बी के लिए कंडीशन इनफेवरेबल कर रही है, अगर बी आ गई तो ए के लिए क्या करेगी, इनफेवरेबल करेगी। यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं, सब इनबिट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बी है वो सी के लिए इनफेवरेबल करेगी, तो माइनस का चिन्ह मैंने इसीलिए दिखाया है। यानी कि उसे आने के लिए वो नहीं करेगी, प्रेरित नहीं करेगी, उसे संदमित करेगी। तो ये इनहिबिशन मॉडल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा आता है टॉलरेंस मॉडल। यहाँ पे देखिए न तो फैसिलिटाइज किया जाएगा, कोई जो पहली कम्युनिटी आ गई वो बाद वाली कम्युनिटी के लिए न तो इनहिबिट करेगी न फैसिलिटेट करेगी। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्पीसीज आ जाएगी, वही यहाँ पे आपके समुदाय में क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए आ गई, ठीक है, और ए के बाद में बी आई, बी के बाद में सी और सी के बाद में डी। तो यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद में सी भी आ सकती है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि क्रमिक रूप से यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन होता हुआ दिखाई नहीं देगा कि जैसे हमने अभी तक देखा था ए के बाद में बी आ रखा था, बी के बाद में सी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई सी भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज कैन क्रिएट सक्सेशन, कैन स्टार्ट सक्सेशन। यहाँ पे कोई सी भी कम्युनिटी आके सक्सेशन को क्या कर सकती है, शुरू कर सकती है। चाहे वो अब ये जैसे बी आ गई, बी को प्रतिस्थापित कर दिया डी ने, ठीक है, जैसे हम देख सकते हो ये साइन क्या है, प्रतिस्थापित कर रहा है। लेकिन डी कुछ समय के लिए स्थायी हो गई, लेकिन हो सकता है बी बाद में आ जाए और उसे वापस से प्रतिस्थापित कर दे। यानी कि ये सबसे अलग मॉडल है। ये ना तो फैसिलिटेशन मॉडल को एक्सेप्ट करता है ना इनहिबिशन मॉडल को फॉलो करता है। इसका कहना है कोई भी स्पीसीज है जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है, जो वातावरण के साथ में ज्यादा फेवरेबल कंडीशन लिए हुए है, वही जाके शुरुआत करेगी। ऐसा नहीं है कोई प्रोसीजर नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इसे नाम दिया गया टॉलरेंस मॉडल। जिस स्पीसीज का टॉलरेंस लेवल ज्यादा अच्छा होगा वो स्पीसीज वहां पे आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो एलिमिनेट कर दी तो वो वापस नहीं आएगी, ये क्रमिक तरीके से ये नहीं करती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। जबकि फैसिलिटेशन मॉडल में हमने क्या देखा था, पहले ए आई थी और उसने वातावरण के साथ में रिएक्शन किया और उसने बी के लिए कंडीशन फेवरेबल कर दी। ये चीज देखिए, ये आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तीनों मॉडल में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए इनहिबिशन में क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉक्सिन्स की बात की जाती है, एलोकेमिकल्स की, एलोमेन टाइप के प्रोडक्ट्स की बात की जाती है। यहाँ पे हानिकारक रासायनिक पदार्थ सीक्रेट किए जाते हैं जातियों के द्वारा जो पहले आ गई है, वो सामने आने वाली जो दूसरी स्पीसीज आ रही है उसके लिए क्या कंडीशन करती है, बेकार कर देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, जो आपकी हेल्प करता है किसी कंपटीशन में आगे आने के लिए, वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे से आगे निकल जाएगा, तो वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, फैसिलिटेशन मॉडल फॉलो कर रहा है। वो आपके लिए कंडीशन अवेलेबल करा रहा है, आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आ रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हेल्प कर रहा है, तो वो कौन सा है मॉडल, फैसिलिटेशन मॉडल को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपका कोई एक दूसरा मित्र देखिए जो आपसे क्या है, थोड़ा सा उड़न रखता है, चलन रखता है, वो आपके लिए कुछ नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, जबकि उसके पास उपस्थित है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपकी जड़ें काट रहा है, रूट काट रहा है। तो ऐसा फ्रेंड कौन सा मॉडल एक्सेप्ट कर रहा है, इनहिबिशन मॉडल। लेकिन एक ऐसा दोस्त होता है जिससे कोई मतलब नहीं, ना तो वो आपकी हेल्प करेगा, जो ना आपका वो क्या करेगा, संदमन करेगा, ना वो इनहिबिट करेगा, ना वो आपको फैसिलिटेट करेगा, वो क्या करेगा, वो अपनी मस्ती में मस्त है। उसे पता है कि अगर ये करना चाहेगा तो कर लेगा, जो स्ट्रांग होगा वो कर सकता है। तो इसमें यही बताने की ट्राई की गई है टॉलरेंस में कि जो स्ट्रांग स्पीसीज आएगी वो कोई क्रम देख के नहीं आएगी, कोई भी कर सकती है। अगर कोई पहले वीक स्पीसीज थी, अगर उसके पास में कंडीशन अवेलेबल हो गई तो वो बाद में भी स्ट्रांग हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके इन तीनों मॉडल को याद कर सकते हैं। आई होप यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।